वर्ब का फोर्थ लेक्चर और उसका फोर्थ पार्ट ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि मैं ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसको मैं सेपरेटली अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है जिसको कम से कम 1 या 2 लेक्चर में से कंप्लीट करना है। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ ऑक्सिलरी वर्ब, जो फिनिट वर्ब का 4 टाइप है। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप आप पढ़ चुके हो। अब हम चलते हैं फोर्थ टाइप पर। तो ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब है क्या? तो देखिए ये सभी जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि ऑक्सिलरी के नाम से आप नहीं जानते होंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब ऐसा वर्ब है, द वर्ब that works as a helping verb in a sentence. The verb that works as helping verb in a sentence is called auxiliary verb. तो देखिए मतलब ये है इसका कि ऐसे वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती है, किसमें? इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में, इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। तो जो वर्ब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। तो इसे हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि जो ये ऑक्सिलरीज हैं वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, एक प्रकार की क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो सभी हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। तो देखिए जैसे कि एग्जांपल में मैं कहूं कि he is reading a book, तो इसमें ये जो इज रीडिंग है ये पूरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, तो ऑक्सिलरी वर्ब है इज। अगर आपसे पूछा जाए इज रीडिंग पूरा कौन सा वर्ब है, तो आप बताओगे कि ये ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है या लिंकिंग है। तो जरा सा सोचिए आप कि हर जगह सेंटेंस मिलेंगे आपको इसकी एक्सरसाइज करने के लिए। जरूरी नहीं है कि जब कोई आप एक्सरसाइज दी जाए तभी आप बनाओ। आपको जितने भी सेंटेंस आपके सामने आएंगे उसकी वर्ब को देखकर आप अपने मन में सोच सकते हो कि अभी हमने पढ़ा था, देखें जरा ये कौन सी वर्ब है। तो देखिए यहाँ पर रीडिंग वर्ब है और बुक ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है। अगर पूरा इज रीडिंग पूछा जाता तो ये आपका कौन सा वर्ब हो जाता? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता। हो जाता या नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता। लेकिन देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? ऑक्सिलरी वर्ब की। तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारी रीडिंग नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब है हमारी इज, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। जैसे हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो ये हमारा इज कौन सा है? ऑक्सिलरीज है। इसी तरह से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए कि आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, इस तरह से कोई सेंटेंस आ जाए तो इसमें हैव जो है वो ऑक्सिलरी है। अगर सेंटेंस आ जाए यू मे गो नाउ, कैन कर देंगे हम, परमिशन दी गई है, यू कैन गो नाउ। तो इसमें कैन शब्द जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए ये क्या है? ऑक्सिलरीज है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो मैंने यहाँ पर आपको 3 एग्जांपल्स में ये बताया है कि ऑक्सिलरी है क्या। तो ऐसी वर्ब दैट द वर्ब दैट वर्क्स एज हेल्पिंग वर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे कि ही इज रीडिंग अ बुक में इज आपकी ऑक्सिलरी है, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क में हैव ऑक्सिलरी है, और यू कैन गो नाउ में कैन ऑक्सिलरी है। अब देखते हैं हम इसके टाइप्स पर। टाइप्स पर चलते हैं और ये देखिए आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये होती है 2 टाइप्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं 2 टाइप्स। तो देखिए ये 2 टाइप्स कौन सी हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरा है
मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज ये टू टाइप्स से हमारी वर्ब होती हैं, जिसमें बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब इंक्लूड होती हैं। ये भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। तो देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी एक एक करके यहाँ पर आज मैं आपको इन दोनों की डेफिनेशन देकर बता दूंगी कि प्राइमरी और मॉडल क्या है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में प्राइमरी के टाइप से चलेंगे। तो देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो है वो कौन सी वर्ब है, तो द वर्ब्स that help a sentence to complete its tense is called primary auxiliaries. So the verbs that help a sentence to complete its tense है, तो यहाँ पर verbs क्योंकि सब्जेक्ट है तो आ आएगा are called primary auxiliaries। वे क्रियाएं जो सेंटेंस को हेल्प अ सेंटेंस, एक सेंटेंस की हेल्प करती हैं, किस लिए, टू कंप्लीट इट्स टेंस, इसके टेंस को पूरा करने के लिए। मेन फोकस करना है टेंस पर। किसी सेंटेंस के टेंस को कंप्लीट करती हैं वो प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहलाती हैं। अब टेंस की बात अगर हम करें तो जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल दिया कोई, सपोज कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि he has done his work। अब देखिए यहाँ पर जो हैज है ऑक्सिलरी है, ये आप पढ़ ही चुके हो कि ऑक्सिलरी है, लेकिन ये कौन सा ऑक्सिलरी है, प्राइमरी ऑक्सिलरी है या मॉडल ऑक्सिलरी है, ये आपको समझना है। तो मैंने कहा टेंस में जिसकी मदद हो, यहाँ पर जो हैज है ये किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का। किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। और ये टेंस कैसे बना रहा है, किसकी मदद कर रहा है, मेन वर्ब की। तो द वर्ब्स दैट हेल्प, हम यहाँ पर मेन वर्ब भी कह सकते हैं कि वो क्रियाएं जो मेन वर्ब की सहायता करती हैं। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये हैज डन के साथ इसलिए आया है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर हम यहाँ पर हैज को हटा देते हैं और इज लगा देते हैं तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो वो सहायक क्रियाएं जो टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस में यूज होती हैं, यहाँ पर डन थर्ड फॉर्म है तो ये परफेक्ट टेंस है और ये परफेक्ट है तो यहाँ पर हैज हैव ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हैज ऐसी वर्ब है जो डन की हेल्प कर रही है सेंटेंस को कंप्लीट करने में। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी वर्ब जो एक सेंटेंस की या हम कहें मेन वर्ब की हेल्प मेन वर्ब। ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा। मेन वर्ब की हेल्प करती हैं और टेंस को कंप्लीट करती हैं। तो मेन वर्ब की हेल्प करेंगी तो ये टेंस के अकॉर्डिंग यूज होंगी। डन थर्ड है तो हैज आ जाएगी, आईएनजी लगा होता तो इज आरएम आ जाता। तो कुल मिलाकर हम सिंपल लैंग्वेज में ये कहेंगे कि वो क्रियाएं जो सेंटेंस में टेंस के अकॉर्डिंग यूज होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहलाती हैं। एग्जांपल के लिए एक तो यही दे दिया मैंने एग्जांपल, और नेक्स्ट एग्जांपल में कुछ भी ले लीजिए कि आई सेल गो टू कानपुर। हम यहाँ पर सेल वाला नहीं लेंगे, ओके, क्योंकि ये विल सेल क्या होता है कि उसमें आ जाता है मॉडल में। आई डिड नॉट गो टू कानपुर, यस्टरडे जोड़ देंगे क्योंकि पास्ट में है। आई डिड नॉट गो टू कानपुर यस्टरडे, तो यहाँ जो डिड क्यों आया है, क्योंकि गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ डू डज डिड ही आता है। और जैसे कि ही वॉज राइटिंग
तो हमने यहाँ वॉज लगा दिया तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर हम वॉज हटा देते तो ये टेंस कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ पर ये देखिए डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वॉज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो जो क्रियाएं टेंस के अकॉर्डिंग यूज होती हैं वह आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहलाती है। ठीक है, अब मॉडल पे आते हैं। तो मॉडल क्या है? द वर्ब्स दैट show the manner to do work are called modal auxiliaries। देखिए ये जो मैं जितनी डेफिनेशन दे रही हूं ये कोई बुकिस नहीं है, ये सभी बुकिस डेफिनेशन नहीं है। बुक की तो आप खुद ही पढ़ सकते हो। ये सब सिंपल लैंग्वेज में बनाई हुई है कि वो द वर्ड्स दैट शो द मैनर, ऐसी क्रियाएं जो मैनर टू डू वर्क, काम करने के, कार्य करने के ढंग या तरीके को व्यक्त करती हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाती हैं। अब ढंग या तरीका, इसमें जैसे कि अगर एग्जांपल दे दिया जाए कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, या यू कैन सिट हियर, यू कैन सिट हियर ही देख लीजिए, यू कैन सिट हियर। यहाँ पर वो उसने कहा यू कैन सिट हियर, तुम यहाँ बैठ सकते हो, तो यहाँ पर कार्य करने के लिए क्या दी गई है? परमिशन दी गई है। तो यही कार्य करने का ढंग या तरीका होता है। जैसे कि एग्जांपल दे दिया, एग्जांपल में कहा जाए कि ही कैन स्विम, he can swim in the river, वह नदी में तैर सकता है। तो यहाँ पर तैरने की क्या है? इसमें कैपेसिटी है, क्षमता है, तो यहाँ कैपेसिटी व्यक्त करना। तो ये जो कैन आया है या मे आ जाए, मे आई कम इन, जैसे कि एग्जांपल में दे दिया जाए मे आई कम इन, तो ये कौन सा टेंस है? मे आई कम इन, ये मे कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? किसी भी टेंस की नहीं है, ये कोई टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए ये कौन सा है? मॉडल ऑक्सिलरीज है। तो जो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग यूज होती हैं वो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं, और जो वर्ब बिना टेंस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा यूज होती हैं वो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। तो देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो हैं आपकी, प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आपकी आती है 3 टाइप्स से, और मॉडल ऑक्सिलरीज में आती हैं आपकी बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स। तो देखिए जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं इसमें आता है वर्ब डू, और दूसरा वर्ब बी, और तीसरा आता है आपका वर्ब हैव। ठीक है, और जो मॉडल ऑक्सिलरीज है, मॉडल ऑक्सिलरीज में बहुत सारी वर्ब्स आ जाती हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, सेल भी इसी में आता है, विल, सेल, और ought to, should, would, और आपका नीड, देयर, एटसेट्रा। इसके अलावा कुछ वर्ड्स और भी हैं, जितने यूजेस हैं सभी मॉडल के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब का जो टाइप्स थे उसकी डेफिनेशन कंप्लीट हुई, उसके भी टाइप्स कंप्लीट हुए। इसकी डिटेल स्टडीज का जो है नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे इस लेक्चर्स को और आगे तक देखना चाहते हैं और अपने कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।